खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, राहुल गांधी का कहना है कि अभी तो हमने वोट चोरी का एटम बम दिखाया था और अब की बार हाइड्रोजन बम आने वाला है। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मोदी जी के साथ साथ चुनाव आयोग भी रो रहा होगा, क्योंकि एक तो वोट चोरी का नारा नहीं रहा है थम, ऊपर से एक और आने वाला है हाइड्रोजन बम। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि पप्पू से पंगा बीजेपी वालों को महंगा पड़ गया, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो हम लोगों को स्कूल में मुर्गा भी नहीं बनाया जाता था, जितनी जल्दी जल्दी इन लोगों पे चाबुक चल रहा है। बताओ, पहले वाले एपिसोड में तो सिर्फ पुरानी हवेली और ABCD वाले वोटर लिस्ट का खुलासा हुआ था, और हाइड्रोजन बम से तो यही लगता है कि अब की बार शमशान घाट से भी वोटर निकलेंगे। उनका नाम अब्दुल अघोरी होगा और बाप का नाम होगा डायनासोर या चिंपैंजी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि 2025 बीजेपी के लिए सिर्फ पनौती लेकर आया है, क्योंकि ट्रम्प चचा जलील कर रहे हैं, विपक्षी धोती खोल रहे हैं और 56 इंची विश्वगुरु नरेंद्र से सरेंडर बन चुके हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि कल तक जो थे वर्ल्ड के लीडर, आज वो हैं बस गली गली गीदड़। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो। 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे। तो भैया देखा, लगता है अंधभक्तों के नए पापा जिनपिंग ने मोदी जी के सामने कपिल शर्मा का जोक मार दिया, क्योंकि देखो मोदी जी एक्स्ट्रा टुए भी मुंह फैलाकर हंस रहे हैं। लल्लन भैया यही तो विश्वगुरु का मास्टर स्ट्रोक है, यानी अपनी नाकामियों को ऐसे ही छुपाते हैं और जब कुछ समझ में ना आए तो केवल दांत दिखाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो शक है कि शायद इसीलिए इनकी डिग्री छुपाई जा रही है। बताओ, गए थे चाइना को लाल आग दिखाने और दिखा रहे हैं केवल दांत। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि गोदी मीडिया इस मीटिंग को भारत की सबसे बड़ी जीत बता रहा है, क्योंकि पाजी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और न्यूज के नाम पर गांजा दिखाना, यही तो हमारे देश के चापलूस पत्रकारों का परम धर्म है। बताओ, चीन हमारी नदियों का पानी रोक रहा है, जमीनों को छीनकर घर बना रहा है, और ये चापलूस परसों से एक खबर दिखा रहे हैं कि चीन में शेर की तरह पहुंचे मोदी। भारत चीन की दोस्ती देखकर बौखलाया अमेरिका। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि काला अक्षर है भैंस बराबर, फिर भी मीडिया वाले विश्वगुरु बताते हैं मुंह उठाकर।